जय देव जय मंगल श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे माणा कामोना पूर्ति जय देव जय. So thank you everyone for watching part 1 of Honey's journey to UK. Now we will take you ahead of title test. Last time हम लोगों ने देखा था कि टाइटल टेस्ट तक आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो. टाइटल टेस्ट के रिज़ल्ट आने के 90 डेज़ के बाद आप फ़्लाइट प्रिपेयर कर सकते हो, फ़्लाइट डिटेल्स अपने लिए चेक कर सकते हो, आप कौन सी फ़्लाइट से ट्रैवल करना चाहोगे, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो. अप टिल नाउ इज़ एवरीथिंग विच कैन बी डन बाय यू और बाय द हेल्प फ्रॉम योर लोकल वेट. आप उनके हेल्प से सारी चीज़ें ये सब अब तक प्रिपेयर कर सकते हो. बट आफ्टर दिस यू नीड टू लुक फॉर अ एजेंट who will help paperwork whatever is required during the relocation of your dog. So basically काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन रहती है जो आपको इंडिया के एनिमल रिसेप्शन सेंटर में और यूके के रिसेप्शन सेंटर के लिए आपको बनाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंटेशन. सो फॉर दैट you need to find an agent who can help you out with the documentation and with the rest of the paperwork which is required. The paperwork includes the health certificate that your pet is healthy. You also need to sign a declaration that you are not going to sell your pet when you have got your pet in UK. So ये सारी चीज़ें रहती है जिसके लिए आपको एक एजेंट की ज़रूरत पड़ती है. इंडिया में एक एजेंट रहता है और यूके में एक एजेंट रहता है. दोनों की फ़ीस जो है इंक्लूड करके ही आपको एक कोटेशन मिलता है इंडिया के एजेंट की तरफ से. उसके अलावा अलग से आपको कोई फ़ीस देनी नहीं पड़ती है. सो यू नीड टू फाइंड अ एजेंट हु कैन लियाज़न विद द एजेंट इन यूके टू गेट योर पेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम airport to your home as well. Now that all your paperwork is done and you have planned the date of travel and everything for your pet, you need to start with your pet's crate training. I would recommend कि crate training जो है आप इस तरह से करें कि छोटे छोटे मील्स दे दिए उनको, ट्रीट्स दे दिए क्रेट के अंदर. जब डॉग बहुत ज़्यादा टायर्ड है तो उनको सोने के लिए आपने क्रेट के अंदर भेज दिया. और इस तरह से आप अगर क्रेट ट्रेनिंग आप स्टार्ट करोगे तो उस तरह से डॉग के लिए भी एक सेफ जोन हो जाएगा क्रेट. एंड दैट वेज दे विल गेट यूज्ड टू द क्रेट एज वेल एंड दैट विल रियली हेल्प देम फॉर एनी लॉन्गर जर्नी in case if they are going to get into. The crate you are planning to purchase needs to be IATA approved. Once you are finalized with the flight selection, let's say आपने airport decide कर लिया है, आपने डेट प्लान कर ली है, फ़्लाइट आपका सिलेक्ट हो गया है और आपको पता है कि ऑन व्हाट पर्टिकुलर डेट, ऑन विच पर्टिकुलर डेट द pet is going to land. You have to book a slot at the airport. Now again, in case if you have a UK agent, the UK agent will of course book a slot for the pet on that particular airport. Now another major thing is that if you are planning to move to UK, you need to get a TOR number for your pet. TOR is basically transfer of residency number for your pet. In case if you are not able to do that before your pet lands in UK, you need to pay on-spot import duty for your pet, which could range between 25 to 35 pounds based on the size of your dog. If it's a large breed, you need to pay somewhere around 35 pounds. I had to pay 27 pounds for Honey. बट इन केस अगर आप ये नहीं भी कर पाते हो और आप इम्पोर्ट ड्यूटी पे करते हो, सो यू कैन आस्क फॉर रीइंबर्समेंट एज वेल लेटर ऑन. वंस यू गेट योर TOR नंबर, you can ask for reimbursement of the import duty you paid during the relocation. Just to take you through our experience, हमारा एक्सपीरियंस कैसा था हनी के कंप्लीट रिलोकेशन का. हम लोगों ने कौन सी एजेंसी के साथ टाई अप करके हम लोगों ने हनी को रिलोकेट कराया था. सो हम लोगों ने एक पेट स्पॉट करके एजेंसी है, दे आर बेस्ड इन गुड़गांव. A colleague of mine has helped me with the contact and the acquaintance name is Weasel Athia. उन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारा पेपर वर्क किया. काफ़ी ज़्यादा मैं उनको क्वेश्चंस पूछता था, ऑन टाइम वो रिस्पॉन्ड करते थे और सारे हमारे डाउट्स, हम लोगों को जितना डर था उन्होंने दूर कर दिया था हम लोगों का. एंड एवरीथिंग फ्रॉम देयर साइड वाज अमेजिंग.
हनी जिस दिन हम लोगों ने फ़्लाइट डिसाइड की थी, उस दिन उनके कलीग के साथ हनी मुंबई ट्रैवल करी और मुंबई के एयरपोर्ट में उसका बोर्डिंग हुआ, प्रॉपर फ़ोटोज़ वीडियोज़ हमारे साथ शेयर किए गए. वी वर वेरी एक्साइटेड एंड वी वर वेरी हैप्पी दैट एवरीथिंग हैपेंड वेरी स्मूथली. सो जो फ़्लाइट हम लोगों ने सिलेक्ट की थी हनी के लिए, दैट वाज कतार एयरलाइन, वाज कतार एयरवेज, एंड शी वाज फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई at about 4 o'clock in the early morning, 4 a.m. or they were going to land in Doha at about 7 o'clock Doha Qatar timing, and the next day she had a flight at about 1 o'clock 1 a.m. from Doha to London Heathrow. So Honey's complete relocation from Mumbai to Doha flight was amazing. सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी, बट दोहा में जब वो लैंड हुई तो आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग कतर एयरवेज, बाकी सारी यूके, और इन केस इफ़ यू आर चूजिंग फ्लाइट ऑप्शन जहाँ पे एक ट्रांजिशन रहेगा, एक ले ओवर रहेगा from one airport to the other and from then that airport to the destination airport. तो ये challenges आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जो challenges हम लोगों ने फेस किए. हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की ये पता कराने की कि कतर में जब हनी लैंड हुई तो उसकी हालत कैसी थी, फ़ोटोज़ वीडियोज़ मांगने की कोशिश की, बट हम लोगों को कुछ मतलब पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली हनी है कैसी, उसने खाना खाया नहीं खाया, या फिर क्रेट की हालत कैसी है, थिंग्स लाइक दैट. तो हमें 8 to 10 आवर्स चेज़ करने के बाद भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं. बट हम लोग पॉजिटिव थे. वी वर पॉजिटिव दैट वंस हनी रीचेस Heathrow, the agency, UK agency, James Cargo would be able to help us out with photos, videos like that. तो हम लोग वेट कर रहे थे कि वो जैसे ही बोर्ड करेगी तो ट्रैकिंग अपडेट होगी कार्गो की, शिपमेंट की ऑनलाइन, और हम लोग थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे. तो जैसे ही कार्गो अपडेट आया, शिपमेंट अपडेट आया, देन वी वर वेरी मच रिलैक्स. वी वर वेटिंग दैट जैसे ही लैंड करती है देन वी विल ask the James Cargo team to check for the well-being of Honey, whether she is doing okay, whether she is anxious, restless, और कैसे बाकी सारी चीज़ें कैसी है. So as soon as Honey landed in London, they usually any pet which lands in London Heathrow, they are taken to Animal Reception Center. Animal Reception Center में there is a agency called Animal Plant Health Agency. They usually take care of the scanning of every pet, and they match the documents with the microchipping which is there on the pet, and they release the pets, and then the pets are taken ahead with the agencies who are going to deliver the pet to their respective addresses. So basically the agency, Animal Plant Health Agency, they were not able to scan Honey properly because understandably Honey was through a long journey. She traveled around 15 hours journey from Pune, India, Pune to Mumbai, then Mumbai to Doha, then Doha to London Heathrow. So it was obviously a long journey for her. She was not able to see familiar faces. So it's understandable that she was being restless, she was not being herself. बट वो लोग स्कैन नहीं कर पा रहे थे उसे प्रॉपरली, और उसके लिए रीजनिंग दे रहे थे कि हनी इज़ अग्रेसिव एंड शी इज़ रेस्टलेस. तो उसे वो लोग स्कैन नहीं कर पा रहे हैं. शी इज़ नॉट अलाउिंग पीपल टू कम नियर टू हर, और वो लोग उसी की वजह से स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत गलत रीजनिंग है. क्योंकि अगर आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको aggressive dog हो या ना हो, that is a different part. You have to scan the dog to release them, to let them go to their owner, और जो भी आपका रेगुलर प्रोसीजर, that's bread butter for you. So अगर आप उसमें आप बोल रहे हो कि हम लोग स्कैन नहीं कर पा रहे हैं because dog is aggressive, so that does not seem right. You are supposed to handle aggressive dogs as well at times. जब कोई एक्चुअल में aggressive dog अगर आ जाता है तो
So other than that, they were saying that they are not able to match the microchip number on the documentation, and the only one single time when they scanned honey, they were not able to match that microchip number on the reader. So I'm not too sure whether who was that particular person. I tried to find out, but definitely they were not qualified enough to use that particular reader, because that microchip reader needs to be reset. और रीसेट अगर नहीं करते हो आप माइक्रोचिप रीडर को, सो इट विल शो द प्रीवियस रीडिंग ओनली. एंड दिस वाज द सजेशन गिवन टू देम फ्रॉम आवर साइड व्हेन इवेंचुअली दैट सजेशन वर्कड आउट. बट उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. हम लोग वेट कर रहे थे कि स्कैनिंग क्यों नहीं हो रहा है प्रॉपरली दोबारा से. एंड वी वर थिंकिंग दैट माइक्रोचिप नंबर कैसे गलत हो सकता है. हनी को तो एक ही बार माइक्रोचिप किया हुआ है हम लोगों ने. And we knew that from Mumbai she was boarded on the same flight, but Doha के हमारे पास कोई information थी नहीं. So we were being little scared from Doha to London Heathrow, and that's the reason we asked them for photos, videos like that. और काफ़ी टाइम पुश करने के बाद, काफ़ी टाइम उन्हें समझाने के बाद कि भैया हमें फ़ोटोज़ दे दो, बताओ हमें कौन सा डॉग आया हुआ है. इतना एग्रेसिव तो हम लोगों ने कभी हनी को सुना नहीं है. तो आप बोल रहे हो एग्रेसिव है, तो हमें फ़ोटोज़ तो शेयर करिए. तो उन्होंने एक फ़ोटो शेयर किया. दे वर सेइंग दैट दे आर नॉट एबल टू कैप्चर फोटोज़, सो दे ओनली कैप्चर्ड वन फ़ोटो. और उन लोगों ने फ़ोटो जो भेजा था वो इतना डार्क फ़ोटो था. मैं ऐड करूँगा, भी मुझे बता सकते हो वेदर इट मैचेस टू द इमेज ऑफ टू द फोटोज हनी. और उस फोटो को देख के हम लोगों को लगा कि ये कोई टैन कलर का लैब्राडोर है. और हम लोगों ने बोल दिया कि हम लोगों का डॉग जो है वो चेंज हो गया. एंड आई कम्प्लीटली लॉस्ट इट. रिचा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे. आई इमीडिएटली कॉल्ड वीजल. आई टोल्ड वीजल दैट ये हनी नहीं है और हम लोगों का डॉग चेंज हो गया है. हम लोगों का डॉग दोहा से फ्लाई नहीं किया. एंड कुछ तो goof up हुआ है बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया. मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है. एंड दैट इज़ हाउ वीजल कम आउट ऑफ हेल्प एंड वीजल टोल्ड जेम्स कार्गो पुश देम फॉर वीडियोज़. और हनी के वीडियोज़ शेयर करने के लिए पुश किया वीजल ने. मैंने भी पुश किया. एक दूसरी एजेंसी है जो कि एक एक्सपर्ट लोग है, जो स्कैनिंग में एग्रेसिव डॉग को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है. उनको बुलाया गया. उनके द्वारा उनसे कोऑर्डिनेट करने के बाद हनी के फ़ोटोज़ वीडियोज़ शेयर किए गए हमारे साथ. एंड दो दैट पर्टिकुलर एजेंसी वॉज एबल टू स्कैन हनी प्रॉपरली. they had reset the gun and they were able to read the microchip. The documentation were matched, the microchip number was matched, and rest of the things were matched, and honey was then released. But तब तक हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे. एंड वी वर अंडर इम्प्रेशन दैट हम लोगों का डॉग एक्सचेंज हो गया है दोहा में. जब तक फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं आए थे दोबारा से हम लोगों के रिक्वेस्ट करने के बाद, तब तक हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे. फ़ोटोज़ वीडियोज़ आने के बाद हम लोगों को थोड़ा रिलैक्स हुआ, क्योंकि वीडियो में हनी जो है वो क्लियरली हम लोग देख पा रहे थे. उसके नोज़ पे जो बर्थ मार्क है वो भी हम लोग देख पा रहे थे. एंड वी वर देन श्योर दैट द प्रीवियस फोटो वॉज टेकन इन वेरी डार्क, and that's the reason that the dog in that photo was not looking like honey. But वीडियो में हम लोगों ने देखने के बाद हम लोगों को पता चला कि वो हनी है. एंड देन वी वर बिट रिलैक्स. और स्कैनिंग और बाकी सारी चीज़ें जो दूसरी एजेंसी ने इंटरवीन किया था उनके वजह से हो गया था. तो दैट वेज हनी was released from London Heathrow after staying in animal reception center for 11 hours. And she was released on 12th hour, and she was sent to us. जो भी एजेंसी देख रही थी, APHA, scanning and everything, they were not able to do their part. They wrote an email to me stating that it's a human error, we are sorry for that, and things like that. But I didn't wanted to drag that issue so much, and that's the reason I told them that Honey is with me right now, and I'm happy that at least at the end of the day she is with me, and I do not wish to drag it anymore.
So that is what that is all about pet relocation, guys, and that's how exciting journey it was for Honey from India to UK. Anything relating to pet relocation, anything relating to what all things are required, documentation, paperwork. I will also include the agency's details in the description section. You can of course take help from them. They are very kind people, and they helped me with all my queries, and helped me with the relocation procedure and everything. Other than that, you can ping me on Instagram as well. You can find me as Shanti's Picture Rescue. I will mention my Instagram's handle details as well in the description. Anything relating to pet relocation, you can ask me, and I'll definitely help you out. So thank you guys, and like, share, and subscribe to Honey's channel. There are more videos coming in. We will definitely share the details with you. Thanks. Bye.